गुरुजी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सत सत प्रणाम। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज हमारे पास जो साधिका है उन्होंने अभी 2.5 महीने हो गया क्या रहने का, तो वो अपनी नाम परिचय खुद बताएंगे और क्या था उनको और क्या क्या लाभ हुआ एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के अपने मुख से वो सुनाएंगे। नमस्ते, मैं संगीता राठी यूपी मुजफ्फरनगर से। गुरुजी को मेरा सत सत नमन, आनंदी माँ को मेरा हरिओम, सुरेश भैया जी को प्रणाम। मेरा मोबाइल नंबर 9927844450। तो मैं सभी साधकों को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, मैं यहाँ दिव्यासी परम सुख आश्रम में 4 जनवरी को आई थी अपने हस्बैंड के साथ। उनको क्रोनिक डिजीज़ थी जो अब 70 दिन में पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। और मुझे भी प्रॉब्लम थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, हालांकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया था, दवाइयाँ लेती थी। यहाँ आने के बाद मेरा भी शुरू हो गया NDS में जो नई भोजन प्रणाली है, वो सब मैंने भी किया अपने हस्बैंड के साथ साथ। तो मैं भी शुगर से जो मैं पिछले 9 साल से ग्रसित थी, बहुत दवाइयाँ ले चुकी थी, आराम नहीं मिलता था। बीच बीच में इंसुलिन 3 बार शुरू हो चुका था मेरा, फिर बंद हो जाता था, फिर शुरू हो जाता था, ये सब चल रहा था। और साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे थे, मतलब एज से पहले जो है एजिंग लगने लगी थी, बेचैनी, चक्कर आना, हार्ट प्रॉब्लम, UTI प्रॉब्लम, काफ़ी सारी दिक्कतें, स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं काफ़ी परेशान थी। ऊपर से हस्बैंड भी फिर बीमार हो गए, तो मैं उनके साथ यहाँ आई। मैंने भी वही सब फॉलो किया, न्यू डाइट सिस्टम। तो उसके क्या हुआ, यहाँ आते ही जो है मेरी दवाइयाँ सारी बंद हो गई, दवाइयाँ ले ली गई, क्योंकि यहाँ कोई भी मेडिसिन अलाउ नहीं है। विदाउट मेडिसिन आप एंटर करेंगे, आप कोई भी मेडिसिन लेके आश्रम में नहीं आओगे, वो आपकी बाहर ऑफिस में ही ले ली जाती है। तो मुझे बेचैनी, मतलब घबराहट भी हुई, बेचैनी भी हुई, नींद ना आना, वो सब दिक्कतें आई मुझे 4-5 दिनों तक। यहाँ आते ही 5 जनवरी से मैंने सब शुरू कर दिया था, जो नई भोजन प्रणाली है, जूस लेना और ये सब। तो मुझे 4-5 दिनों तक दिक्कतें आई, फिर अपने आप ही वो धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आने लगी। पहले मुझे जो बॉडी ये स्किन प्रॉब्लम थी, खुजली आना, वो बंद हुई, मुझे नींद आई। 5वें छठे रात में मुझे नींद आ गई अच्छे से, बहुत रिलैक्स फील हुआ। फिर अदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी दवाइयों के साथ साथ भी, जैसे नींबू है, हरी मिर्च है, अदरक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा साइट्रिक एसिड होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती थी इन सब से। मुझे यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता था, बहुत परेशान हो जाती थी मैं। वो सब मेरा पहले गया, ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी ये सब पहले चली गई। फिर मुझे 15 दिन बाद मेरी शुगर 150 पे आ गई। मतलब एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है ये कि बिना दवाइयों के मेरी शुगर जो है नॉर्मल आई पिछले 9 साल में। मुझे सच में विश्वास नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो गया। तो ये मुझे लगता है कि ये तप सेवा सुमिरन का जैसे रास्ता है, इस पे हम चले हैं। और बहुत सारी चीज़ों का हमें यहाँ आने के बाद जैसे पता चला कि हम आज तक क्या क्या गलतियाँ करते आ रहे थे। जो हमें भगवान ने भोजन बना के दिया है उसे हम अपने तरीके से बना के खाते आ रहे हैं। जो पक गया उसमें सब कुछ खत्म हो गया, वो हमारी बॉडी में जाएगा तो टॉक्सिन पैदा करेगा। टॉक्सिन पैदा होंगे तो टॉक्सिन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपकी बॉडी में जो है बीमारियां भी बढ़ती जाएंगी। बहुत सारी बीमारियां आएंगी, कुछ ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका कभी कोई इलाज हो ही नहीं सकता, वो ठीक ही नहीं हो सकती कभी भी। आपको आराम जरूर मिलेगा, रिलैक्स जरूर फील होगा कि हाँ आराम लग रहा है, पर वो जड़ से कभी नहीं जाती है। और ये न्यू डाइट सिस्टम ऐसा रास्ता है कि इस पे आके आप उन बीमारियों को बिल्कुल ख़त्म कर दोगे और हमेशा आप
मतलब अपनी इच्छा से उसी लाइन पे चलोगे कि मुझे यही सब करना है। दूसरी चीज़ एनिमल प्रोडक्ट है। एनिमल प्रोडक्ट हम मानते थे कि जैसे मांस है या अंडे हैं या अदर कुछ चीज़ें हैं कि वही मतलब होता है कि वही नॉन वेज होता है। नहीं, ये गलत सोच है। नॉन वेज वही नहीं होता है। नॉन वेज हमारा दूध भी होता है और दूध से बनी हुई चीज़ें भी सभी नॉन वेज में आती हैं, क्योंकि दूध हमारे हार्मोन से मैच करता ही नहीं है। पशुओं का जो दूध है वो हमारे हार्मोन से मैच करता ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर दूसरी चीज़, हम पशुओं को सता के उनसे दूध लेते हैं। जो गाय भैंस उनके बच्चों के लिए जो दूध उन्हें नेचुरली आया है, नेचुरली दूध माँ को जो बनता है, कोई भी फीमेल है उसको जो दूध आता है वो उसके बच्चे के लिए आता है। माँ अपने बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पिलाती है। तो अगर गाय भैंस उनके बच्चों को और उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो वो भी हर 2 घंटे में या जब उनके बच्चे को भूख लगेगी तभी वो दूध पिएगा, तो दूध ज़्यादा बनेगा ही नहीं। अब उनको इतनी डाइट देते हैं दूध ज़्यादा लेने के लिए कि दूध का प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़े, तो ज़्यादा बनता है। 2 टाइम हम दूध पिला, सुबह शाम उनको दूध पिलाते हैं उनके बच्चों को, बाकी हम खुद ले लेते हैं। तो ये बहुत गलत है। अगर 24 घंटे उन्हें खुला छोड़ दिया जाए, वो भी अपनी मर्जी से उनको फीड कराएंगी जैसे माँ अपने बच्चे को कराती है, तो ये बहुत गलत है। दूसरी चीज़ शहद है। शहद हम कि ये पौष्टिक है, ये है, वो है, 1000 बातें सुनने में और पढ़ने में आई हैं आज तक। नहीं, मधुमक्खी भी अपने बच्चों के लिए शहद बनाती है। जब ज़्यादा ठंड होती है उसके लिए स्टोर करके रखती है कि मेरे बच्चों का पालन पोषण हो सके। नहीं, उसे भी हम इंसान लोग जो है अपने स्वार्थ में आके जो है उसका भी ले लेते हैं। जो दूसरों के बच्चों का हक है उसे भी हम छीन लेते हैं। तीसरी चीज आती है सिल्क। जैसे कपड़े पहनते हैं हम, वुलन पहनते हैं, प्योर वूल, मतलब बढ़ चढ़ के समाज में दिखाएंगे हम इतना महंगा, ये वो अपना स्टेटस सिंबल बनाते हैं कि हम प्योर सिल्क पहन रहे हैं, प्योर वूल पहन रहे हैं। वो कितना गलत है। सिल्क आपको पता है कैसे बनती है? एक कीड़े, हजारों करोड़ों कीड़ों को मार के गर्म पानी में उबाल के उनके अंदर से जो है निकाला जाता है, जो चीज़ निकाली जाती है, जो मटेरियल होता है वो, उससे सिल्क बनाई जाती है। तो आप ये सोचिए, अगर आप सिल्क पहन रहे हैं तो आपके बॉडी पे कितने जीवों की, कितनी आत्माओं की लाश है, कितनी नेगेटिविटी है। आप ये सोचिए कितनी नेगेटिव है, पॉजिटिविटी तो कहीं भी नहीं है। फिर चौथी चीज आती है हमारी, हम ये लेदर की चीजें। लेदर बहुत ही प्राउड फील करते हैं बताते हुए, मैंने लेदर का पर्स लिया है, मैं लेदर की बेल्ट पहनता हूँ, लेदर के शूज पहनता हूँ, लेदर की जैकेट है। कोई कोई बोलेगा कि पूरे एक उसका बुफेलो की स्किन है इस जैकेट में, ठंड तो पास आएगी नहीं। ठंड तो नहीं पास आएगी, पर नेगेटिविटी कितनी आएगी। इन सब की नेगेटिविटी से क्या होगा? आप बीमार होंगे। आपकी बॉडी पे जो आपके चारों तरफ जो ओरा है वो उस नेगेटिविटी का है। आप कभी ठीक भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रकृति माँ भी उसी को सहयोग करती है जो दयालु हो, चीज़ों को समझे, इन सब चीज़ों का बहिष्कार करे। एनिमल प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों का बहिष्कार करें। जहाँ ये सब होता है वहाँ बिल्कुल भी सहयोग ना करें, ना डोनेट करें, वहाँ जाएं भी नहीं। मंदिरों में भी जाके हाँ, डाल रहे ये हैं सब बेटा, बहुत शहद का। हाँ, ये सब क्रूरता में आता है और क्रूरता ना करें। जो भी आपके आसपास लोग हैं उन्हें समझाएं, जो आपको समझते हैं उनको भी समझाएं। अपनी तरफ से आप बताएं, आपका काम है बताना, जो सेवा में आता है। बाकी सामने वाले की समझ में आता है वो करेगा भी। अगर आप उसे 10 बात बोलेंगे तो 2 तो जरूर समझ आएंगी, वो करेगा भी। मुझे पिछले 9 साल से शुगर थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 70 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और मेरा जो यहाँ डाइट सिस्टम में जो मेरा वो रहा है, ये जो मेरा सफ़र रहा है वो ये था कि मैंने 4 टाइम जूस लेती थी, उसमें 1 टाइम मेरा सलाद भी हो जाता था, चबा के खा लेती थी मैं।
क्रोनिक डिजीज़ में चबा के खाने के लिए नहीं होता है, मना करते हैं, क्योंकि हमारी जीवनी शक्ति फिर उसको पचाने में लग जाती है, और जीवनी शक्ति हमें लगानी है अपनी बॉडी को हील करने में। और तो मैंने जो ये सफ़र शुरू किया उसमें क्या था, सबसे सुबह उठते ही मैं 3 बार एनिमा लेती थी, फिर दोपहर में 3 बार एनिमा, और फिर शाम को 3 बार एनिमा। और 11 बजे ये तो एनिमा की बात हो गई जिसमें बहुत सारे टॉक्सिन बॉडी से निकले हैं, बहुत गंदगी निकलती है। ये मेरा रेगुलर रहा 70 दिन के सफ़र में। और दूसरी चीज़ आती है फिर हमारा जो ये है भोजन प्रणाली जो है, उसमें 3 टाइम जूस लेती थी 11 बजे से। 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, और शाम को सलाद। फिर मैंने धीरे धीरे जो है निर्जला शुरू किया, जो मैंने कभी नहीं किया था अपनी लाइफ में। निर्जला कभी नहीं कर पाती थी, शुगर की वजह से मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, अभी भी लगती है, पर जब निर्जला करती थी तो भूख बिल्कुल नहीं लगती थी, ख्याल भी नहीं आता था मन में कि भूख लगी है। और अगर किसी को ये लगे भी, आप जो है पहले पानी से कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं, या नींबू पानी भी ले सकते हैं। शुरुआत ऐसे की जा सकती है, थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा के भी शुरुआत की जा सकती है। जैसे 11 बजे तक हम नॉर्मली नहीं कुछ लेते थे, उसमें हम आधा आधा घंटा करके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने किया है धीरे धीरे। फिर मैंने 2 दिन का निर्जला किया, 1 दिन के बाद 1 हफ्ते बाद फिर 2 दिन का निर्जला किया। फिर मैंने नवरात्रि आए तो उसमें 4 दिन का निर्जला किया। मुझे कोई वीकनेस नहीं, लगातार वाला। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि आपका मन जब समझ लेता है चीज़ें तो वो बॉडी को इंडिकेशन देता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, यही सब। और 20 दिन बाद मेरी शुगर नॉर्मल आ गई थी, इंसुलिन भी लेती थी मैं, वो सब मेरा कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं, दवाई के नाम पे कुछ भी नहीं था, केवल यही था न्यू डाइट सिस्टम। ईटीआई वगैरह भी ठीक हो गया बेटा? हाँ जी, मुझे जो यूरिन इन्फेक्शन रहता था वो भी ठीक हो गया, मोनोपॉज का टाइम चल रहा था वो भी ठीक हो गया, और इचिंग आती थी बॉडी में वो भी ठीक हो गई। मतलब जो साइड इफ़ेक्ट थे, दवाइयाँ इतनी सारी खा रखी थी, उसके साइड इफ़ेक्ट थे, वो सब धीरे धीरे 1 हफ्ते में क्योर हो गए थे। और बाकी ये शुगर मेरी 20 दिन में नॉर्मल आ गई बिल्कुल। पहले मुझे दवाइयाँ और इंसुलिन लेने के बाद भी 300 साढ़े 300 शुगर रहती थी। अब मेरी विदाउट दवाइयाँ, कोई दवाई नहीं है, 20 दिन बाद मेरी 150 शुगर आ गई थी। और अब मैं यही सारी उम्र जो है यही चाहती हूँ कि मैं यही सब फॉलो करूँगी, न्यू डाइट सिस्टम पर ही रहूँगी। बहुत बढ़िया बेटा। आपका मोबाइल नंबर बताएं आप? हाँ जी, मैंने एक बार और बता देती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9927800544, सॉरी दोबारा बताती हूँ, 9927804450। जैसे मैं ठीक हुई हूँ तो मैं बताऊँगी कि इसमें जो है ना, प्रकृति माँ का सबसे बड़ा सहयोग है, हमारा आहार और विहार। आहार में वो आता है जो हमें गॉड मेड फूड है, जो प्रकृति माँ ने हमें नेचुरल रूप में दिया है, वही हम सब खाएं। जो हम अब तक खाते आ रहे हैं वो हमारा फूड था ही नहीं। पका के खाना, या दूध से बनी चीज़ें खाना, शहद खाना, और सिल्क के कपड़े पहनना, लेदर से बनी चीज़ें यूज करना, वो सब अगर हम ये क्रूरता करेंगे एनडीएस में आने के बाद भी, शायद प्रकृति माँ हमारा सहयोग नहीं करेगी ठीक होने में। क्योंकि प्रकृति माँ भी तभी सहयोग करेगी जब हम क्रूरता से बाहर निकलेंगे। और दूसरी चीज़ बताऊंगी मैं, सबसे जो है लोग हताश हो जाते हैं बहुत खर्च करने के बाद। खर्च करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मोटी फीस भी देते हैं और मोटा खर्च करते हैं दवाइयों पे। और यहाँ दिव्याशीष परम सुख आश्रम में निःशुल्क सेवा की जाती है, 1 रुपया भी आपका नहीं लगता है। और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह डोनेट करें जिससे हम जैसे और जो लोग पैसे की तंगी की वजह से ऐसी जगह नहीं जा पाते, इलाज नहीं करा पाते, उन लोगों की भी सेवा हो। कहीं ना कहीं आपको उनका ऑरा मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जब हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो हम कुदरती तौर पे माँ प्रकृति भी हमें सहयोग करेगी, हम
ठीक होने लगेंगे और भी लोग बहुत ठीक होंगे। बहुत बढ़िया बेटा, आप अपनाइए, बहुत सुंदर आपके अनुभव सुनाए। आप लोग भी सब एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाइए। हमारा निर्जला शिविर 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक है। जो लोग क्रोनिक डिजीज में पीड़ित है, निर्जल उपवास में ही जाके उनको राहत मिलेगी और सही होंगे। तो अगर आप घर में नहीं कर पा रहे, किसी की निगरानी में करिए और अभी से गवर्नमेंट फूड पे रहिए, रसाहार पे रहिए। और यहाँ निःशुल्क होती है, तो यहाँ आके आप कर सकते हैं, ये शिविर में नाम लिखवा सकते हैं। और नाम लिखवाइए और आइए। 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 तक परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, नरहरि भाई पांड्या जी, प्रदीप शाह जी, जो धरोहर है, यही सब लोग आ रहे हैं ये शिविर में। इसमें भी आप नाम लिखवा सकते हैं और ये निःशुल्क है सब दोनों शिविर। और इसमें आप कंडीशन एक है कि घर से शुरू करके आइए। तो आइए, नाम लिखवाइए, लाभ उठाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।